हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। तो बेटा, आज के इस सेशन में हम क्लास 8th का जो इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं। राइट। तो इस सेशन में हम लोग जो मिशन 100% के अधीन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से पीडीएफ्स जारी की गई हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो हेल्प हो सके उसकी जो रिवीजन है वो हम करने जा रहे हैं। तो बेटा, इस सेशन में डिस्कस किए गए क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं बेटा कि इससे पहले मैंने कल आपको जो प्रीवियस ईयर का इंग्लिश का पेपर है, मतलब कि जो 2023 में पेपर हुआ था इंग्लिश का, वो मैंने इस चैनल पे पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है वो दिया हुआ है, आप उनको उस पेपर को ज़रूर देखिए ताकि आपका एक माइंड सेट बन सके कि आपका जो फाइनल इंग्लिश का पेपर है अब 2024 में वो कैसा आएगा। तो आइए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, फर्स्ट चैप्टर है जी वैल्यू ऑफ मनी। हाँ जी, जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं बेटा कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में वर्ड्स मीनिंग दिए होंगे। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपको वर्ड्स मीनिंग भी आती हैं, तो आपने वर्ड मीनिंग यहाँ पे देखकर खुद याद करने हैं बेटा। राइट, क्योंकि अगर मैं वर्ड मीनिंग्स करवाऊँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम चैप्टर 1 वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द नरेटर अनहैप्पी। कहते जो नरेटर था वो किस बात से नाखुश था। हर ओल्ड कंप्यूटर, कि उसका जो कंप्यूटर था वो क्या था, पुराना था। व्हाट वॉज द नरेटर obsessed विद। नरेटर क्या चीज़ चाहता था। नरेटर कौन होता है बेटा, कहानीकार, कहानी सुनाने वाला। लेटेस्ट बेल कंप्यूटर, कौन सा चाहता था वो, अब वो नया कंप्यूटर चाहता था, लेटेस्ट बेल कंप्यूटर। What were the two features of Bell computer that were being advertised on TV? तो कहते हैं बेल कंप्यूटर के कौन से दो फीचर्स थे जो टीवी पर बार बार दिखाए जा रहे थे। फर्स्ट था फास्टेस्ट प्रोसेसर, सेकंड था हाई स्टोरेज। नेक्स्ट, व्हाट ऑफर डिड द पेरेंट्स गिव टू द नरेटर। पेरेंट्स ने नरेटर को क्या ऑफर दिया, डू हाउस चोर्स, कि तुम घर के काम में मदद करो और उसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। उन पैसों की हेल्प से आप जो भी कंप्यूटर चाहती हैं वो आप ले आना, वो आप बाय कर लेना। विच टू थिंग्स डिड द नरेटर डू टू कम्प्लीट द चोर्स। कौन से दो काम नरेटर करता था कि वो जल्दी से घर के कामों को कर ले। वेकअप अर्ली, जल्दी उठता था, एंड वर्क हार्ड, मेहनत करता था। What happened when the narrator went to the store to order the computer she wanted? तो कहते जब वो पैसे उसके पास कलेक्ट हो गए, जब वो स्टोर में गई कंप्यूटर को खरीदने के लिए, तो क्या हुआ, दे ऑफर्ड बेटर कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर वो खरीदना चाहती थी, बेल कंप्यूटर, उससे भी अच्छा कंप्यूटर मार्केट में आ गया था, तो उन्होंने वो कंप्यूटर उसको ऑफ़र किया। Why did she decide against buying the computer she was obsessed with? तो कहते जिस कंप्यूटर की उसको इतनी चाहना थी, जो कंप्यूटर वो खरीदना चाहती थी, अब उसने क्या डिसाइड किया उसके बारे में। She realized the value of money. तो उसको पैसे की जो वैल्यू थी बेटा वो समझ में आ चुकी थी। Why did the Bell employee advise the narrator to wait for a few days more? कहते कि जो कहानीकार था जब वो बेल कंप्यूटर लेने वहाँ पे जाती है, तो जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है उसको कुछ दिन वेट करने के लिए क्यों कहता है। अ न्यू कंप्यूटर वुड कम सून, क्योंकि बहुत जल्द एक नया कंप्यूटर नए फीचर्स के साथ मार्केट में आने वाला था। तो बेटा, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। देखो कितनी इजी वर्डिंग है, राइट, आराम से आप लोग लर्न कर सकती हैं। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपकी पोइम है द अर्थ नीड्स यू। पोइम, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ यू इन द फर्स्ट लाइन।
यू कौन है? एवरी ह्यूमन बीइंग। वट डज द अर्थ वॉन्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स? कहते जो अर्थ है वो ह्यूमन बींग से क्या चाहती है? चेंज लाइफ स्टाइल एंड सेव द अर्थ, कि अपने रहने सहने का ढंग बदलिए और अर्थ को बचाइए। वॉट डिफरेंस कैन यू एंड आई मेक टू सेव द अर्थ? आप और हम अर्थ को बचाने के लिए क्या कर सकती हैं? वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट आर पार्ट, हमें अपना अपना योगदान है वो देना चाहिए। What are some single use plastic things that we buy and use? कौन कौन सी सिंगल यूज़ प्लास्टिक चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं और यूज़ करते हैं? लाइक वाटर बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, स्ट्रॉज, फूड रैपर्स। Why it is not very clever? What according to the poet is not very clever? तो कहते कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा क्लेवर नहीं है, वो है जी सिंगल यूज़ प्लास्टिक। What happened to the single use plastic after it is thrown? Where does it end up? कहते कि जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेंक देते हैं, थ्रोन मीन्स फेंकना, तो इसका एंड कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे चले जाती हैं? इट ट्रेवल्स अराउंड, तो वो घूमते ही रहते हैं बेटा, हमारे ही सराउंडिंग में, हमारे ही इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। इट एंड्स अप इन ओशन, या तो वो नदियों, ओशन सागर, रिवर्स दरिया, सीज समुंदर में मिल जाएंगे, या फिर ट्रीज़ की टहनियों में अटक जाएंगे। वॉट हार्म डज इट डू टू द ओशन, रिवर्स एंड ट्रीज? बेटा कहते कि ये जो हमारे दरिया हैं, समुंदर हैं, उनको क्या नुकसान पहुंचाती हैं? इट पल्यूट्स एवरीथिंग, वो क्या है? प्रदूषित करते हैं सब कुछ। डज इट स्टे वेयर यू थ्रो इट? वाई? नो, बिकॉज इट इज़ अ गार्बेज, इट ट्रेवल्स अराउंड। तो कहते क्या जहाँ पर आपने जहाँ पे इनको फेंका भी ये वहीं रहती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लाइट वेट तो होते हैं, पूरी हमारी सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं। वॉट डज द पोइट वॉन्ट यू टू कट डाउन? पोइट है जो आपको क्या चीज़ें घटाने के लिए कहता है? द यूजेस ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम यूज़ करने की एडवाइस है जो पोइट हमें देता है। ठीक है, तो ये थी द पोइम अर्थ नीड्स यू। बेसिकली ये जो पोइम है बेटा वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे ही बेस्ड है, राइट? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ना बेटा, ना तो वो गलता है, अगर हम उसको दफना भी दें वो गलता नहीं है। हाँ जी, चैप्टर थर्ड बेटा द एज्ड मदर। फर्स्ट है जी, व्हाट वाज द क्रूल अनाउंसमेंट मेड बाय द डेस्पोटिक लीडर? डेस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह जो लीडर था उसने क्या अनाउंसमेंट की? किल ऑल द एज्ड पीपल, कि जितने भी एज्ड पीपल है सबको मार दिया जाए। वाई वॉज द फार्मर सोरोफुल? किसान क्यों दुखी था? बिकॉज हिज मदर वॉज ऑल्सो एज्ड, क्योंकि उसकी मदर भी बुजुर्ग थी। What things did the farmer carry to the top of the mountain? माउंटेन्स के टॉप पर फार्मर क्या लेकर गया? कुक्ड राइस एंड वाटर। What made the mother anxious as they climbed up the mountain? जैसे जैसे वो माउंटेन चढ़ रहे थे उसकी मदर किस बात की चिंता थी? Her son would forget the return path, कि उसका जो बेटा है वो रास्ता भूल जाएगा। What did the mother drop along the way? तो जो मदर थी वो रास्ते में क्या गिराती गई? स्मॉल ब्रांचेस। What was the advice given by the farmer's mother for the safe return of her son? तो जो कहते फार्मर की मदर थी उसने अपने बेटे को क्या एडवाइस दी? फॉलो द ड्रॉप्ड ब्रांचेस। तो वो उसको एडवाइस देती है कि जैसे हमने आते हुए जो टहनियाँ जो ब्रांचेस गिराई थी उसी को फॉलो करते हुए तुम वापस जाना। वेयर डिड द फार्मर हाइड हिज मदर? जो फार्मर था उसने अपनी मदर को कहाँ छुपा दिया था? इन अ कैबिन में। When did the governor realize his mistake? गवर्नर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? आफ्टर द आइडिया ऑफ द ओल्ड मदर के आइडिया देने के बाद। तो बेटा इस वीडियो में हमने 10 चैप्टर जो पहले आपके 3 चैप्टर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो वर्डिंग है आंसर्स की बहुत ही ईजी है, आसानी से आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।